हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमन और आप देख रहे हैं मैथ्स ए लॉजिकल स्टडी। हमारे पिछले दो वीडियोस में आपने चैप्टर 6 की 6.1 और 6.2 दोनों एक्सरसाइज पूरी सॉल्व की थी। एक एक क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से समझा था। सारे फंडामेंटल, सारी प्रॉपर्टीज जो लाइंस और एंगल में होती हैं वो हमने आपको एक्सप्लेन की थी। उसके सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक के करने के बाद में अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनसे रिलेटेड ही लैंग्वेज चेंज करके या कुछ डाटा चेंज करके अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इन सभी क्वेश्चंस को, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ 8 क्वेश्चन हमने लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम काफी ज्यादा क्वेश्चन लेंगे और मल्टीपल चॉइस टाइप भी क्वेश्चंस लेंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में मिलता है तो आपको सॉल्व करने में, समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए ट्राइंगल ABC इफ 3 एंगल्स ABC are in such a way that 3A is equal to 4B is equal to 6C, then find the ratio of ABC। रेशो ऑफ ABC आपसे पूछा गया है। हम रेशो भी फाइंड करेंगे और एंगल भी फाइंड करेंगे कि वो एंगल कौन कौन से हैं कि ट्राइंगल के अंदर उनकी इक्वेशन इस टाइप से है कि 3 times A is equal to 4 times B is equal to 6 times C। So let us assume that 3A which is given equal to 4B which is given equal to 6C, these all the equation is equal to K, let it be। इसको K अगर हम मान लेते हैं तो हमारे पास 3A is equal to, इससे आपके पास 3A is equal to K से आ जाएगा A is equal to K by 3, B is equal to K by 4, C is equal to K by 6। अब ये तीनों रेशो एंगल्स के क्या हो गए, पहले आपको तीनों एंगल्स बता रखे हैं कि उनका रिलेशन क्या है, यहां पर बता रखा है फर्स्ट लाइन में। अब इनका रेशो आपके सामने आ गया K by 3, K by 4 एंड K by 6, ये इनका रेशो आ गया। आपका ये आ जाएगा 12 से करने के बाद 4K by 12, 3K by 12 और 2K by 12। हमने इनका डिनोमिनेटर है वो सेम कर दिया, 12 कर दिया। तो इससे हमारे पास रेशो आ जाएगा A रेशो B रेशो C इज इक्वल टू 4, 3 एंड 2। तो तीनों एंगल्स उनका रेशो आ जाएगा 4, 3 एंड 2। अब आप इससे, इस रेशो से K की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज आपने जब एज्यूम किया है कि दीज ऑल 3 नंबर 3A, 4B, 6C इज इक्वल टू K, तो आपके पास K की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं कि 4K प्लस 3K प्लस 2K तीनों रेशोज का सम is equal to 9K is equal to 180 implies that K is 20 डिग्री। अब K 20 डिग्री आ गया तो आप तीनों में उसकी वैल्यू पुट करके, बिकॉज फर्स्ट वाला शुरू में क्या था आपका 4K, दूसरा 3K, तीसरा 2K, तो 80, 60 और 40 और इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम। तो तीनों आंसर आपके सामने आ जाएंगे। बेसिकली आपको रेशो ही फाइंड करना है, लेकिन आपने एंगल भी फाइंड कर लिया इस K की वैल्यू पुट करके। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एन एंगल इज सच दैट 6 times its complement is 32 less than twice its supplement, find the angle। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए और जैसे जैसे क्वेश्चन आगे प्रोसीड करता है उसकी लैंग्वेज के हिसाब से उसी तरीके से लिखते जाइए। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड इसको मत मानिए इस क्वेश्चन को, इसकी लैंग्वेज की स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाइए। तो क्या है इसकी लैंग्वेज, एन एंगल इज सच दैट 6 times इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपने एज्यूम कर लिया कि वो एंगल क्या है, सपोज दैट इज x, लिख लिया x। 6 times ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 90 माइनस एक्स। उसका 6 times कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 90 माइनस एक्स। तो ये फर्स्ट लाइन जो आपके लिखी है, इफ एन एंगल इज सच दैट 6 times इट्स कॉम्प्लीमेंट इज, यहां तक की स्टेटमेंट हमारी इक्वेशन नंबर 1 में आ गई, इज 32 लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। अब ये आपकी एक अगली स्टेटमेंट है, इज के बाद में आपकी अगली स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाती है, इज 32 लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। तो अब आ जाते हैं इसके सप्लीमेंट क्या है, सप्लीमेंट कितना है 180 माइनस x, 180 माइनस x, साथ में क्या बोलते हैं ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट्स, तो इसको डबल कर दिया हमने, ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई 180 माइनस एक्स। फिर थर्ड स्टेप क्या बोलता है 32 डिग्री लेस,
तो इसमें 32 डिग्री लेस कर दिया। तो अब आपके सामने सेकंड इक्वेशन आ गई, ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय 180 माइनस एक्स माइनस 32। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई और फर्स्ट इक्वेशन पहले आई थी, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों को आप इक्वल पुट कर दीजिए। 690 माइनस एक्स ट्वाइस 180 माइनस एक्स माइनस 32, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 53 डिग्री। यही आपको फाइंड करनी थी। आपको फाइंड करना था कि कोई ऐसा एंगल बताइए जिसमें such that 6 times its complement is 32 less than twice its supplement. Find the angle. तो x की वैल्यू आपके पास निकल गई, कितनी आ गई? 53 डिग्री। एक एक स्टेप पर आप फोकस करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे प्रोसीड करता है वैसे लिखते जाइए, और जैसे ही सेकंड पार्ट में आता है तो उसके सेकंड पार्ट को अलग से लिख लीजिए और दो इक्वेशन बना के उन दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने का यही तरीका है कि उनके एक एक स्टेप को आप लिखते जाइए और जैसे जैसे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है वैसा करते जाइए। दो इक्वेशन बनाइए, उनको बराबर रख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो 3:2 देन फाइंड बोथ द एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं दोनों, तो पहले कौन सा एंगल लिखना है बाद में कौन सा लिखना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों ही एक दूसरे के सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, अगर एक x है तो दूसरा 180 माइनस एक्स, तो लेट अस टेक द एंगल इज x मान लिया। सप्लीमेंट्री क्या हो गया 180 माइनस एक्स, क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो 3:2, तो दो एंगल्स कौन कौन से हो गए हमारे, एक हो गया 180 माइनस एक्स और दूसरा हो गया x। उनका रेशो क्या है 3:2। अगर आप इसमें पहले x और बाद में 180 माइनस एक्स लिख लेते हैं तो भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उससे आपकी x की वैल्यू अपने आप अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। ठीक, तो अब आपने इसको किया 180 माइनस एक्स रेशो x इजिकल टू 3:2। इसको डिवाइड की फॉर्म के अंदर लिख के x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 72 डिग्री। अब एक एंगल 72 डिग्री का आ गया और दूसरा एंगल उसका 180 से लेस करेंगे बिकॉज इट्स सप्लीमेंट्री, तो अब 108 डिग्री आ जाता है। अब जरा इसको शॉर्ट में चेक करते हैं कि अगर आपने एंगल को रिवर्स ऑर्डर में लिखा होता तो क्या होता x रेशो 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3:2। तो इसको लिखते हैं हम x डिवाइडेड बाई 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/2। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, सॉल्व करके जरा यहां ट्राई करते हैं, यहां पर करते हैं। 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 3x। तो ये इसको दोनों को अगर अपने लेफ्ट और राइट में ले जाएंगे तो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 540। तो x कितना आ जाता 108। तो आपके पास एक एंगल 108 आता तो दूसरा कितना हो जाता ऑटोमेटिकली 180 में से 108 लेस करने से 72 डिग्री। तो आपके पास एंगल वही दो आते, चाहे आप इसको पहले x लिख लें और बाद में 180 माइनस एक्स लिखें या 180 माइनस एक्स को पहले लिख लें। तो ये चीज आपके लिए समझने की है कि इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज उसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर और उनका रेशो गिवन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि x आपका कौन सा आप पहले लेते हैं या बाद में लेते हैं। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, दो लाइंस हैं AB और CD इंटरसेक्ट कहां कर रही है पॉइंट O पर, एंड इफ AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो AOC को मैंने एंगल नंबर 1 लिख दिया है, आप इसको 1 से समझ के चलिए, और BOE को एंगल नंबर 2 लिख दिया है, और आपको साथ में गिवन है एंगल BOD इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का एंगल गिवन है। देन फाइंड BOE, क्या फाइंड करना है आपने BOE, ये एंगल नंबर 2 को आपने फाइंड करना है, जबकि आपको गिवन है कि एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री, और एंगल नंबर 3 कितना गिवन है 30 डिग्री। अब आपको एंगल नंबर 3 अगर 30 डिग्री गिवन है और AB और CD अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट A पर, तो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 3 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और इक्वल होंगे।
और ये इक्वल होंगे तो आपको एंगल नंबर 3 अगर 30 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल नंबर 2 भी, एंगल नंबर 1 भी 30 डिग्री ही होगा। एक चीज तो ये मान लीजिए। दूसरी चीज आपको फाइंड करना है एंगल 2, तो बिकॉज दोनों का जो सम है 1 और 2 का, वो आपको गिवन है 80 डिग्री। 1 और 2 दोनों का सम 80 डिग्री गिवन है और 30 डिग्री एंगल आपने फाइंड कर लिया है, तो उसको 80 में से लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। 1 और 3 एंगल दोनों बराबर हैं, 3 आपको गिवन है 30 डिग्री, तो एंगल 1 30 ही हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट होने से। अब एंगल नंबर 1 और 2 दोनों का सम आपको गिवन है 80, तो उनमें से अगर एक 30 है तो दूसरा 50 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ AOB इज ए स्ट्रेट लाइन फाइंड POR माइनस POA। POR कौन सा? ये सेंटर वाला एंगल जो आपको साइड में नजर आ रहा है, और POA कौन सा? लेफ्ट वाला। इनकी वैल्यू इनडायरेक्टली आपको कोड वर्ड्स में गिवन है। तो एंगल POA आपको गिवन है 2x, POR गिवन है 3x प्लस 5, और एंगल ROB है वो है हमारा 45। स्ट्रेट लाइन है AOB स्ट्रेट लाइन है, तो टोटल एंगल अपवर्ड्स कितना होगा? 180 डिग्री। तो तीनों को सम कर देते हैं, तो 2x प्लस 3x प्लस 5 प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो आ जाएगी 26 डिग्री। 26 डिग्री आपकी x की वैल्यू आ गई, तो आपको फाइंड कौन सा करना है? एंगल POR माइनस POA। तो POR माइनस POA को अगर लिखते हैं हम, तो POR कितना है? 3x प्लस 5, और POA कितना है? माइनस 2x। तो इससे इसकी वैल्यू आ जाती है x प्लस 5। x आपने फाइंड कर लिया 26, उसमें 5 ऐड कीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 31 डिग्री। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ABCD एंड EF ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल इसको क्रॉस करता है, से दैट इज T। तो T एक ट्रांसवर्सल है और ABCD EF तीनों पैरेलल लाइंस हैं, और साथ में आपको गिवन एक एंगल है PQC। ये जो PQC है ये कितना है? 105। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एंगल DQR कौन सा हुआ? ये जो मैंने रेड में मार्क कर रखा है एंगल, और QRE ये जो दूसरा इसका अल्टरनेट एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? बहुत सिंपल है, 105 आपको गिवन है PQC, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ये जो आपसे पूछा गया है। DQR ये वाला इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा तो ये भी 105 डिग्री होगा। दूसरा, अब इसका जो Q है इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा है? ये वाला जो सेकंड रेड में मार्क किया हुआ है, तो ये इसका अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी कितना होगा? 105। वैसे सिमिलर एंगल भी हैं, अगर आप इसको इन दोनों को कंपेयर करेंगे PQC एंड QRE, तो ये सिमिलर एंगल भी हैं, दोनों एक ही साइड में आपके हैं ट्रांसवर्सल के पैरेलल लाइन में अपवर्ड साइड, तो ये दोनों भी इक्वल होते हैं। तो एक ही बात है, आप इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी यूज करके इसको फाइंड करेंगे तो 105 आएंगे ये दोनों एंगल। और फाइंड क्या करना है आपको क्वेश्चन में? इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम होगा 105 प्लस 105 इज इक्वल टू 210 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या गिवन है कि एक पॉइंट O गिवन है, आपको पॉइंट O गिवन है और 4 रेज यहां से आपको नजर आ रही हैं जो इस पॉइंट पर मिल रही हैं। कौन सी? AO, CO, BO एंड DO। इस फिगर को देख के ये बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। इट मे बी ए स्ट्रेट लाइन, इट मे नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन आपको गिवन नहीं है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये इतना सिंपली गिवन होता तो इसमें इतना ज्यादा आपको फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर AOB इसको हम स्ट्रेट लाइन मान लें, तो अगर ये एंगल 115 डिग्री है तो फिर तो x एक सेकंड में हम फाइंड कर सकते हैं कि ये 65 होगा, बिकॉज ये कितना होगा? 180 माइनस 115। तो आप फिगर के अंदर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, जो लैंग्वेज क्वेश्चन में गिवन है उसी को मानकर चलिए कि वो आपको क्लियर कर रही है कि क्या क्या चीज आपको गिवन है। अपनी तरफ से कोई अंदाजा नहीं लगाना फिगर को देख के कि ये स्ट्रेट लाइन है या ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आपको अपने प्रोसीजर के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, एंगल्स की प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये सॉल्व करना है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है।
कि इसमें कोई लाइन आपको स्ट्रेट नजर आ रही है या नहीं आ रही। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है स्ट्रेट लाइन तो फिर वो स्ट्रेट लाइन है, अदरवाइज आप उसको एज्यूम नहीं कर सकते। तो जो आपको क्या क्या इसमें डाटा गिवन है कि AOC 4x, COB 2x, BOD x और एंगल AOD कितना है 115 डिग्री, और फाइंड क्या करना है आपको x। तो पॉइंट आपका जो कॉमन जंक्शन है दैट इज पॉइंट O, उसके ऊपर सभी जो आपकी रेज हैं मिलके टोटल एंगल कितना बनाएंगी 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इन चारों के जो एंगल आपके उन पार्ट्स को यहां लिखिए 4x, 2x, x एंड 115, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो 7x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 245, x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 35 डिग्री। तो x की वैल्यू इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। वही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि AOB को आपने स्ट्रेट लाइन एज्यूम नहीं कर लेना है। अब देखिए 35 डिग्री ये एंगल आया, तो ये इन दोनों का सम कितना हो गया 115 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। जबकि ये दिखने में आपको AOB एक स्ट्रेट लाइन लग रही थी, अगर ये स्ट्रेट होती तो ये 180 डिग्री आता। ठीक, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में भी O एक कॉमन जंक्शन है और आपके पास चार रेज हैं, कौन सी OR, OQ, OP, OS, ये चार रेज हैं जो कि पॉइंट O पर O से स्टार्ट होती हैं। तो ये चार एंगल आपको गिवन है A, B, C और D, और इनका रिलेशन आपको एंगल्स का अपने आप इन दोनों में गिवन है कि एंगल A माइनस C इज इक्वल टू एंगल B माइनस D। ये A और C दोनों का माइनस इज इक्वल टू B माइनस D, एंड यू हैव टू प्रूव दैट POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। POQ इज ये स्ट्रेट लाइन आपको प्रूव करनी है। तो आप इस क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे A माइनस C इज इक्वल टू B माइनस D बिकॉज दिस इज गिवन। अब आप में C को आप राइट में ले जाइए, D को आप लेफ्ट में ले जाइए, तो A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D। अब क्या आपका इक्वेशन क्या होगी A माइनस C इज इक्वल टू B माइनस D थी, अब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D। अब मान लो ये चार ही पार्ट हैं इस पॉइंट O के ऊपर, तो A प्लस B और C प्लस D इक्वल है, तो आप A प्लस B को मान लीजिए x, तो C प्लस D भी x हो जाएगा। A प्लस B x है बिकॉज A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D, तो वो भी x हो जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 वी नो। अब A प्लस B की जगह भी x लिख दीजिए, C प्लस D की जगह भी x लिख दीजिए। सो 2x इज इक्वल टू 360 मीन्स x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड C प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब A प्लस B कौन सा है, ये दो एंगल A प्लस B है, और इनको दोनों को सम करने से क्या बन जाता है, लाइन PQ बन जाती है, और वो एंगल कितना आ रहा है 180 डिग्री। सो वी कैन से POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। सिंपल लेफ्ट राइट ले जाना है A, C और BD को, और उससे आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा कि POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। ये जितने भी क्वेश्चन हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, ये सब अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। इसी से डाटा चेंज करके या फिगर में थोड़ा सा इधर उधर कुछ चेंज करके ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ये सिर्फ 8 क्वेश्चन है, आपको 80 क्वेश्चंस के बराबर आपको सारी नॉलेज आपकी रिमाइंड कर देगी। सारी प्रॉपर्टीज आपको याद आ जाएंगी, रेशो से कैसे सॉल्व करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इन सब एंगल्स की प्रॉपर्टीज आपको याद आ जाएंगी। इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से दोबारा कीजिएगा, और नेक्स्ट जो आपको देने वाला हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन देने वाला हूं, उनमें से आपको कंप्लीट सॉल्व किए हुए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको हिंट दिया जाएगा, ताकि उस हिंट को फॉलो करके आप खुद प्रैक्टिस करके उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखते रहिए हमारा चैनल मैथ्स एंड लॉजिकल स्टडी, और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।